अस्सलामुअलैकुम आदाब। मैं हूं मोहम्मद नाफिस आलम। स्वागत है आप सभी का आपका अपना चैनल सीमांचल दस्तक। इस वक्त हम जोकीहाट ज़िला परिषद निर्वाचन क्षेत्र संख्या 24 ज़िला अररिया पहुंचे हुए हैं। हमारे दरमियान एक ज़िला परिषद कैंडिडेट गुलशन आरा, जो पूर्व में भी ज़िला परिषद रह चुकी है, निवर्तमान ज़िला परिषद भी है। सबसे पहले आपका स्वागत है मेरे चैनल में। जी, अस्सलामुअलैकुम और बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि आप इस पद पर इससे पहले कितने दिनों से हैं आप? मैं 2016 से हूँ। इससे पहले भी थे? इससे पहले मैं प्रत्याशी थी, बनी थी पर जीत नहीं पाई थी। 2001 में मैं पंचायत समिति बनी थी। लगातार मैं तब से चुनाव लड़ रही हूँ। 2001 से ये 7वां चुनाव है मेरा। मैं एक बार विधानसभा चुनाव भी लड़ी थी। राजनीतिक में सक्रिय कब से हैं आप? 2001 से। उससे यानी पहले सोशल काम करती थी, मैं साक्षरता मिशन में थी। 2001 से पूरी तरह से राजनीतिक में सक्रिय है ये, तकरीबन 20 सालों से, और पंचायत समिति भी ये रह चुकी है। और 2021 से अब 2016 से 2021 तक 5 साल का जो ये टर्म है, इस पर ये ज़िला परिषद रह चुकी है। आपके खिलाफ इस वक्त 14 प्रत्याशी है, यानी 13 प्रत्याशी है आपके खिलाफ मैदान पे खड़े हैं। क्या उद्देश्य आपका रहेगा चुनाव में? मेरा उद्देश्य, जनता कल भी मेरे साथ थी, आज भी मेरे साथ है। कल भी उन लोगों ने मेरा सपोर्ट किया है, ये क्षेत्र संख्या 24 की जनता, और आज भी मेरा सपोर्ट कर रहे हैं लोग, और ख़ास के महिलाएं मेरे सपोर्ट में तब भी थी जब मैं 2001 में पंचायत समिति का चुनाव जीती थी। तो मेरे पंचायत के लोगों ने मुझे भरपूर वोट दिया था। उसमें महिलाओं का ज़्यादा योगदान था और पुरुष भाई तो मेरे साथ थे ही, और आज भी सब लोग मेरे साथ हैं। आपके इस क्षेत्र के अंतर्गत 6 पंचायत आते हैं, तो 6 पंचायत का क्या रिस्पॉन्स आता है? क्योंकि आप पहले भी प्रतिनिधि थे आप, तो इस दौरान आपने किस एरिया पर सबसे ज़्यादा फोकस किया और क्या क्या कार्य किए? क्योंकि आप अपने कार्य भी बताना पड़ेगा। जी क्योंकि जी, आप मैं अभी मान लिया कि 6 पंचायत है, लेकिन जब मैं जिला परिषद थी तो ये 7 पंचायत थे, जैसे कि तारन, काकन, डूबा, बागधरा, सिमरिया, सिसौना, पथराबारी, 7 पंचायत थे। और मेरा कहीं पर भी ये नहीं मैं सोची कि कोई भी पंचायत मेरा अपना है या कोई बेगाना है। मैं 7 पंचायत में एक निगाह, जैसे कि 4 बच्चे होते हैं और लोग बराबर का निगाह रखना चाहते हैं, मैंने उसी तरीके से ये 7 जो पंचायत थे, मैंने 7 पंचायत पे बराबर का तरजीह दिया, बराबर का निगाह रखा, बराबर का काम किया, कहीं पर कम या कहीं पर ज़्यादा नहीं किया। ये मेरा शुरू से ही, ये मेरा जो है ये था कि हम सभी को बराबर का हक देंगे। जो हक जिस पंचायत का था हमने वो हक दिया। अगर 2 ही काम करके मैं की हूँ, 2 ही काम करके की हूँ, तो मैंने 7 पंचायत में काम किया है। कोई एक पंचायत को मैंने ऐसा तरजीह नहीं दिया कि ये पंचायत मेरा होम पंचायत है या उस पंचायत में मुझे वोट ज़्यादा आया, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि मुझे वोट 7 पंचायत के लोगों ने एकदम निष्पक्ष होकर के मुझे वोट दिया था, कोई भेदभाव नहीं रखा था। और उसी तरीके से मैंने किसी भी पंचायत में कोई भेदभाव नहीं रखा, और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला ने मुझे कामयाब किया। इस बार भी मैं जिस तरीके से काम करती आई हूँ, उसी तरीके से फिर मैं ये 6 पंचायत को भी लेकर चलूँगी। क्योंकि ज़िला परिषद से आमतौर से लोग बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगा के रखते हैं, इसलिए क्योंकि आप रह चुकी हैं 5 साल, तो आप बेहतर जानते होंगे। आप जनता को, हमारे व्यूवर्स को ये बताना चाहेंगे कि ज़िला परिषद के अंतर्गत कौन कौन से कार्य आते हैं? क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगा के रखते हैं। देखिए, जिला परिषद के अंदर 40 विभाग का मॉनिटरिंग पावर है। 40 विभाग का मॉनिटरिंग कभी भी कहीं भी कर सकती हैं। रही योजना की बात, तो सारी योजना जिला परिषद से पारित होकर के प्रखंडों में आती है। वो जो पंचायत में वितरण होता है, वहाँ जिला परिषद का भी सहयोग होता है। जब तक जिला परिषद जिला में सहयोग नहीं करेंगे तो प्रखंडों में काम नहीं हो सकता है। और रही योजना जिला परिषद को क्या है, तो इस बार जो मैं इस बार 5 साल रही हूँ, मैं इसके बारे में बता रही हूँ। हम लोग को पंचम के तहत ही, पंचम एक योजना है, जैसे 15वीं वित्त है,
14वीं वित्त है, उसी तरह से एक पंचम योजना है। पंचम के तहत हमने जो भी काम किया है तो पंचम के तहत ही काम किया है। 15वीं वित्त योजना से कुछ जगहों पे काम हुआ है, कुछ जिलों में, कुछ जिलों में कम काम हुआ है। तो जिला परिषद जैसे व्यक्तिगत किसी को लाभ नहीं दे पाती है, लेकिन जिला परिषद का सहयोग जिला से लेकर प्रखंड तक होता है। ये कोई भी मुखिया मेंबर किसी भी योजना में ये जनता का जो नाम अंकित करते हैं या उनको दे, तो सिर्फ उनका योगदान नहीं है, जिला परिषद का भी उसमें भरपूर योगदान होता है। तो और ले सबसे बड़ा पावर है मॉनिटरिंग पावर, जो आप 40 विभाग का मॉनिटरिंग कीजिए। जिला परिषद का ये काम बहुत बड़ा काम है। ये जो जिम्मेदारी आपको सौंपी गई थी 5 साल तक, उस दौर में, उस कार्यकाल में कोई 1-2 काम ऐसा आप बताइए जिससे जनता आपकी तरफ एक बार फिर। मैंने पंचम के तहत जोकी हाट में सबसे पहले एक शौचालय बनवाई। पंचम के तहत कामत हाट में मैंने एक शौचालय बनवाई। उसके बाद आपका जो है जोकी हाट रजिस्ट्री ऑफिस वाला रोड है, उसमें एक रोड बनवाई। डूबा में रोड बनवाई। डूबा पंचायत में 2 काम हमने दिया, एक शौचालय का, एक रोड का। तारन पंचायत में भी 2 काम दिया, जैसे सतबीटा में एक रोड बनवाई, एक बीच तारन में रोड बनवाई। उसी तरह से बगधरा में एक रोड बनवाई हूँ, जो कि सरनंगा गांव में। उसी तरीके से पथराबारी में 2 रोड बनवाई हूँ, एक पथराबारी गांव 9 नंबर वार्ड में और एक जो है 4 नंबर वार्ड हरवा मजार टोला में। उसी तरीके से सिमरिया पंचायत में, बौरिया में और खिरधा में बनाई 2 रोड। और सिमरिया पंचायत के भदौना गांव में जो एक मदरसा है, उस मदरसा में मैंने बिल्डिंग बनवाने का काम किया। उसमें 4 कमरे का शौचालय भी बना है। वो फंडिंग मेरा नहीं था, वो फंडिंग जो है मैं कहीं से ला करके मैं वहाँ पर दी हूँ। उसके बाद जो है इस तरीके से मैंने जो काम भी किया है, इस तरीके से मैंने कई काम किया है। जैसा आपने कई सड़क का नाम भी बताया, डूबा में जो सड़क बना है उसके बारे में हम सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हो रहा था अभी कुछ दिनों पहले, कि जो रोड की आप बात किए कि 2 छोर से बना हुआ है, बीच में खाली है, ऐसा कुछ तस्वीरें ये कर रहे थे, उस पर क्या कहेंगे? जिला परिषद की योजनाएं जो सोलिंग किया हुआ होता है उसको 550 फीट हमको बनाना है, और जो ब्लाउज सोलिंग होता है उस कच्ची होता है उसको 450 फीट बनाना है। जो मेरा योजना सेंशन हुआ है मैं 550 फीट वहाँ पर बना चुकी हूँ। जो खाली है वो सेंशन नहीं है, उसको मैंने सेंशन नहीं करवाया है। जितना मेरा सेंशन हुआ वो काम करवाई। वहाँ के लोग मेरे पास आए थे, मैंने उनको ये कहा था कि आप RTI लगाइए, खुला हुआ है दरवाज़ा सरकार का। यदि मैंने उस योजना को पारित करके और अब मैं काम नहीं की हूँ, उस योजना को मैंने खा लिया है, तो कसूरवार हूँ मैं। आप मुझ पे FIR कीजिए, केस कीजिए, मुझ पे पंचायती कीजिए, मैं आपके घर की बेटी हूँ, आप मुझको कहिए। लेकिन वो योजना सेंशन नहीं है। 550 फीट सेंशन था, क्योंकि वहाँ पर सोलिंग किया हुआ है, मैंने 550 फीट बना दिया है। जैसा कि सोशल मीडिया पे ये तस्वीर वायरल हो रही थी, हमने भी देखा था। हम उस जगह पर भी जाकर देखे थे जहाँ के बारे में हमने सवाल किया। इनका साफ कहना है कि जो 550 फीट जो सेंक्शन हुआ था वो काम हमने कर दिया है। अगर किसी को कोई ऑब्जेक्शन है, कहीं कोई डाउट है, तो RTI लगाइए और मेरे खिलाफ जो भी कार्रवाई करना है कीजिए, अगर मैं कसूरवार हूँ तो। क्योंकि सिर्फ पोस्ट कर देने या वायरल कर देने से नहीं होता है, सच्चाई तक पहुँचना होता था। इसलिए मेरी निगाह में ये बात थी, तो हमने आपसे पूछा। महिला वोटर की जहाँ तक बात है, महिलाओं का ज़्यादा वोट परसेंटेज होता है कास्टिंग, तो महिलाओं से आप क्या कहना चाहेंगे? हम आपसे यही पूछना चाहेंगे कि अपने क्षेत्रीय भाषा में आप महिलाओं से कुछ बात करें। देखिए, हमार जी एक उद्देश्य छी, हमें आपन माँ बहनी को लेके ऐसे ने 20 साल से चली रहलन से। जब पंचायत समिति के सदस्य में बनल तखनू हमरा माँ बहन भरपूर वोट दिलाला, और हम जे 16 में जे हमें जिला परिषद बनलन तखनू हमर माँ बहन हमरा भारी मात्रा में हमरा वोट दिलाला। और हमरा यकीन छा कि हमरा यहूद मर्तबा हमर माँ बहन नहीं भूलती, एक एक वोट हमरा देते, और हमू अपन माँ बहनी के लिए तत्पर रहे छी, ओकर हक और हकूक के लिए आवाज़ उठाबे नहीं, और आगे भी उठेते रहबी। क्योंकि हमर माँ बहन पहले अशिक्षित छलेला, लेकिन आखन अशिक्षित नहीं छी, सबे कोई पढ़ी लिखी रही से हमर इलाका पूरी तरह बेदार भे रही से। हमें
600 में यानी 96 में हमें यहाँ एलहन ला हमार शादी भी लीला तखन हमें साक्षरता मिशन से जुड़लो छलन ला और साक्षरता मिशन में रही के हमर जितना भी माय बहन छिलीला हमें सबो को साक्षर करावे काम कलहन एज हमर माय बहन साक्षर भै गेली से और साक्षर भै के वो दुनियादारी के बारे में समझे कि कौन नेता हमारे कामक लायक छा कौन नेता हमारे कामक लायक नहीं छा हमर माय बहन बुद्धिजीवी बनी गेली से और हमर माय बहन ये समझी गेली से कि गुलशन आरा हमर बाजू छा गुलशन आरा हमर मजबूती छा अगर गुलशन आरा जिला परिषद बनते तो सभ्य महिला जिला परिषद बनती एक गुलशन आरा जिला परिषद नहीं बनती हमें जे भी काम करे छिन अपन माय बहनी का भी हालात को देखते हुए और हमें अपन माय बहनी के साथ लेके काम करे छिन और बहुत सारा काम रही गिले से हमहू माने छिन कहने कि ये 20 साल जो कोरोना काल आबी गिली और ये लॉकडाउन आबी गिली बहुत सारा काम जैसे कि बाधा भेल ऐसा हमें समझी रहलन से बात हो कि जितना काम हमना करना चले उतना काम हमें नहीं कर सकलन क्योंकि कोरोना काल में कोई अफसर नहीं आवे सारा दफ्तर बंद भै गली यानी ऑफिस बंद भै गली कार्यालय बंद भै गली सबो को अपन अपन जिंदगी जैसे कि फिक्र हुए लागली तो कामों में बाधित अले से हमें माने छिन कि जितना करना चलीला उतना नहीं हुए पहले 20 साल बाधित भेले से इंशाअल्लाह ताला एटा मर्तबा जब हमें जिला परिषद बनी के एबो जे ये 20 साल में काम नहीं भेली से ओकरो भी पूर्ति करबी 5 साल में जे नहीं कोई करके से वो करीक दिखेबी और खास के अखन में इलाका घूमी रहलन से तो हमरा सनिक तो भरोसा चलोल जे छोटो प्रतिनिधि छी वो गाँव ग्रामों में काम करे छी जैसे वृद्धा पेंशनक बिली जैसे राशन कार्डक मामला बिली जैसे इंदिरा आवासक मामला सामना में आवे छी अले से हमर तो एटा हमर तो हमें दरी बिछा के हर वाटो में काम करबी हमें ई भूली जबो कि हमें जिला परिषद छी हमरा ई याद रखबो कि हमें अपन सभ्य घरक बेटी छी हमें सभ्य गाँवक बेटी छी हमें सबक बहू छी हमें दरी बिछा के हमें अपन माय बहन जितना भी समस्या छी वो समस्या के समाधान करबी इंशाअल्लाह ताला 14 कैंडिडेट छी यहाँ 14 कैंडिडेटों में तोरा और 13 कैंडिडेटों में कौन अंतर छी जकरो वजह से लोग ओकरा छोड़ी के तोरो मनावे ये तो हमार पब्लिक बतेथुन तोरा ते अपन इलाका में घूमो पब्लिक से तो इंटरव्यू ला एटा बात तो पब्लिक बतेथुन हमें की बतावे सकबुन हमें तो एक इंसान छी इलाका में घूमे छी अल्लाह ताला हमरा मजदूरी दे छी हमर माय बहन अपन हमरा में की देखल की से जे हमरा इतना सम्मान और मान दे छी हमें ओकर बहुत बहुत शुक्रगुजार छी तमाम क्षेत्र संख्या 24 के तमाम जनता जनार्दन का और हम अपने माय बहन का हमें अपन भाई चाचा जितने भी लोग हैं सभी का हमें शुक्रगुजार छी ओकर एहसानमंद छी हमें अल्लाह ताला सबों को सेहत याफ्ता रखे हमारे इलाका को जो सुखी रखे हमारे इलाका सुखी रहती तो हमहूँ सुखी रहबो या बाढ़ अली 12 में से 2017 में हमें बहुत दुखी भै गलन इलाका जैसे कि जर्जर हालात में भै गली इलाका के लोग को भूखमरी आबी गिली बहुत सारा फसल नुकसान बिली घर गिरी गिली लेकिन सरकार से हमार शिकायत छा कि घर गिरी टका जे आबे छी आज तक हमार क्षेत्र संख्या 24 में केकरो घर से गिरी टका नहीं मिलली यहूट मरतबा बान एली सबो घर में 3 दिन तक पानी रहली लेकिन केकरो अखन तक आपदाग्रासी केकरो नहीं मिली फसल क्षति टका नहीं मिली ओकर कोई सुनवाई अखन तक नहीं कैल की जबकि हमें लिखी के डीएम साहब दिलिन और वहाँ तक आवाज़ उठेलन इलेक्शन तो हेते जेते रहे छी लेकिन जते आफत आबी जाइ छी जते कोई समस्या आबी जाइ छी ओकर समाधान पहले करना चाहिए इलेक्शन बादों में छी इलेक्शन तो हेते रहते जैसा कि अभी पंचायत चुनाव में या किसी तरह का भी चुनाव में आमतौर से महिलाओं का जो वोटिंग परसेंटेज होता है वो ज़्यादा होता है इसलिए हमने क्षेत्रीय भाषा में कुछ सवाल किया ताकि जो हमारी माँ बहनें हैं उन तक इनकी बात सही तरीके से पहुँचे और समझ में अच्छी तरह आए इनका साफ कहना है कि जो आपदा में जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिल सका अभी तो ख़ास तौर से अब की बार जो सैलाब आया इस वक्त लोग चुनाव में व्यस्त थे चाहे वो पंचायत स्तर से ऊपर तक चाहे ज़िला परिषद हो मुखिया हो समिति हो जो कुछ भी हो सभी लोग अपने पंचायत चुनाव में बिजी थे जिसके कारण हम समझते हैं कि नहीं मिल सका लेकिन अगर आपको मौका मिलता है तो क्या जो अभी फसल की तबाही हुई है इस पर क्या मैं इलेक्शन के बाद मैं इलेक्शन के बाद अगर ये इस बार का आपदा की राशि लोगों को नहीं दिया और फसल क्षति नहीं दिया भारी आंदोलन होगा जो कि हाट में और अररिया तक होगा क्योंकि एक लोगों की बात यहाँ नहीं है मैं खुद से ये 7 पंचायत क्योंकि अब तक तो मैं 7 पंचायत की जिला परिषद हूँ ये चुनाव जब हो जाएगा तब मैं 6 पंचायत की जिला परिषद रहूँगी लेकिन अब तक मैं सिसौना की भी जिला परिषद हूँ वहाँ का भी निगरानी करना मेरा फ़र्ज होता है अब तक
तो ये सातों पंचायत में, क्योंकि मैं पूरे जोकीहाट की बात इसलिए नहीं करूँगी कि मैं अपने क्षेत्र की बात कर रही हूँ, ऐसे पूरे जोकीहाट में सैलाब आया है। पूरे जोकीहाट की जनता जो है परेशान हुई है, उनका आया हुआ मुँह का दाना जो है छीना गया है। और अगर इस बार पैसा नहीं दिया, आपदा का सरकार या प्रशासन लोग बेईमानी किया, या प्रशासन जो है इसमें ठंडे बस्ते में इस मामले को डालने का काम किया, तो मैं बहुत भारी पैमाने पर इस पर जो है विरोध करूँगी और जिला में बहुत बड़ा आंदोलन, धरना प्रदर्शन होगा, भूख हड़ताल होगा और मैं अनशन में बैठ जाऊँगी। इसके लिए मैं छोड़ूँगी नहीं। आपका हम शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हमारे चैनल के लिए अपना कीमती वक्त निकाला। बहुत-बहुत शुक्रिया आप लोगों का भी कि आप लोग मुझे तलाशते हुए, मुझे खोजते हुए आप लोग मेरे घर पर आए और मेरी चंद बातें मेरे जनता जनार्दन के बीच आप पहुंचा रहे हैं, इसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ।